राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जनपदों में भारी बारिश व बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़े पैमाने पर जान माल व पशुधन की हानि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मकान गिर गए हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। बाढ़ के कारण हालात काफी खराब और स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में विकट हालात में भी सरकार अपनी आंख कान बंद किए हुए बैठी है और पीड़ित परिवार के साथ ईमानदारी के साथ मदद नहीं हो रही है। श्री दुबे प्रदेश के मुख्यमंत्री से बाढ़ प्रभावित जनपदों में युद्ध स्तर पर मदद करने की मांग की है। आज जारी बयान में श्री दुबे ने कहा कि बारिश से उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई है और किसानों का खासा नुकसान भी हुआ है और आगे भी स्थानों पर नुकसान हो सकता है। प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ ने विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे गाँव के गाँव उजड़ गए हैं तथा किसानों की लहलहाती फसल बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन प्रशासन मूक बधिर बना तमाशा देख रहा है। उन्होंने कहा कि सूखे की मार का दंश झेल रहा किसान अभी उससे उबर ही नहीं पाया था कि बाढ़ के प्रकोप ने उसकी फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे उसकी कमर टूट गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बर्बादी का मंजर छाया हुआ है, लेकिन स्थानीय प्रशासन सिर्फ बाढ़ से निपटने का खोखला दावा कर रहा है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा है। श्री दुबे ने कहा कि गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, आजमगढ़, संत कबीर नगर, देवरिया, शाहजहांपुर, अयोध्या, मऊ, अम्बेडकर नगर, महाराजगंज तथा कुशीनगर में बाढ़ का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। बस्ती, संत कबीर नगर तथा देवरिया जनपद में घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे दर्जनों गांव में पानी घुसने से लोग पलायन कर रहे हैं। इसी तरह बहराइच के आधा दर्जन गांव कटान के निशान पर है। दर्जनों मकान और सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा गई है। कई जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर के मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। शामली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना नदी के चलते सैपत में तटबंध टूट गया है। कैराना यमुना ब्रिज पर जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। बिजनौर, हापुड़ और सहारनपुर में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी राहत एवं बचाव कार्य के नाम पर सिर्फ हीला हवाली कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष प्रदेश के किसानों को बाढ़ से काफी नुकसान होता है, लेकिन सरकार बाढ़ से निपटने के लिए कोई भी ठोस उपाय नहीं करती है। जिलों के वरिष्ठ अधिकारी केवल हाथ पर हाथ रखकर बाढ़ से हो रही त्रासदी का तमाशा देख रहे हैं। श्री दुबे ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए संबंधित जनपदों के अधिकारियों को युद्ध स्तर पर जमीनी राहत पहुंचाने के कड़े निर्देश जारी करें और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराने हेतु बाढ़ प्रभावित जिलों में एक बाढ़ कंट्रोल रूम के तहत विशेष अधिकारियों की एक टीम गठित कराएं, जिससे लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने में सहायता मिल सके। उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जनपदों में बाढ़ के कारण बहुत तबाही आई है और जान माल की भी हानि हुई है, पशुओं की हानि हुई है, कच्चे घर गिर गए हैं और बाढ़ से निपटने के जो उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय जिलों में नहीं हो पा रहे हैं। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, कुशीनगर, गोरखपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर और यहाँ तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है कि बाढ़ के बिजनौर, हापुड़, सहारनपुर में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बिजनौर में गंगा जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों में बाढ़ से तबाही आई हुई है और प्रशासन आँख कान बंद किए बैठा है। प्रशासन के कान पर जू नहीं रेंग रही है और मदद के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है, केवल थोथी घोषणाएं की जा रही है। हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि वो युद्ध स्तर पर बाढ़ प्रभावित जो जनपद हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें युद्ध स्तर पर व्यवस्था कराने के निर्देश दें और ताकि लोगों को जान की जो हानि हुई है, जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसान सूखे से अभी तक त्रस्त था, सूखे की मार से अभी उबर भी नहीं पाया था कि उस बरसात से और बाढ़ से किसान की फसलें तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो मुख्यमंत्री जी से मांग है कि वो बाढ़ राहत युद्ध स्तर पर शुरू कराने की व्यवस्था करें और जो भी किसानों को उनकी फसलों का नुकसान हुआ है, जो लोगों के घर गिर गए हैं, कच्चे घर गिर गए हैं, उनके नुकसान का आकलन करा करके उनको उचित मुआवजा दिया जाए।